नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे कि एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन क्या होता है। सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इस बारे में बात करता है। आज के हम इस वीडियो में जो कंटेंट है हमारा वो है, सबसे पहले तो एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, उसका मीनिंग मतलब उसका मतलब क्या होता है और एग्जाम्पल क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ में कौन कौन से क्वेश्चन एक एडवोकेट अपने विटनेस को पूछ सकता है। ठीक है। दूसरा टॉपिक है क्रॉस एग्जामिनेशन, उसका मतलब क्या होगा वो हम समझेंगे। हाउ क्रॉस एग्जामिनेशन हैपन्स इन सिविल केस इन इंडिया, सिविल केस में क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है वो भी हम समझेंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन क्रिमिनल केस में कैसे होता है वो भी हम समझेंगे। अब बात करते हैं री एग्जामिनेशन क्या होता है। ठीक है। चौथा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। तो ये पूरा टॉपिक हम आज सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। एक बार आप ये वीडियो देखोगे तो सारी चीज़ें आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ होता क्या है। द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय अ पार्टी who calls him shall be the called examination in chief. For example, Mr. A and Mr. B are the parties in the case. So over here, Mr. A's advocate will call his witness to prove his side. और यहाँ पे क्या होता है, समझो केस में दो पार्टी होती है, एक तो मैं हो गया, दूसरा आप। ठीक है। और हम अपने अपने वकील को अपॉइंट करेंगे। मेरा वकील मेरे ही विटनेस को सवाल पूछेगा, उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है। अभी एग्जामिनेशन चीफ में क्या होता है ना, आपको अपने साइड के अपने केस की जो स्टोरी है वो समझानी पड़ेगी कोर्ट के सामने। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा मतलब टेक्निकल सवाल नहीं पूछे जाते। जो केस है, जो बहुत बड़ा केस होता है, उसको एक समरी बना के जज के सामने हम बताते हैं, उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन चीफ। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है एग्जामिनेशन चीफ के, सबसे पहले बात करें टू अंडरस्टैंड द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द केस, because once the witness come in court then the advocate will ask the question to what to that witness and after that the witness will tell the whole story to the court। मतलब यहाँ पे क्या होता है, मेरे वकील जो है वो मेरे केस के रिलेटेड जितने भी विटनेस है उसको कोर्ट में बुलाएंगे और मेरे वकील जो है उसको सवाल पूछेंगे उस विटनेस को, और वो विटनेस क्या करेगा, जो केस की जो पूरी समरी है उसको शॉर्ट ईजी तरीके से बताएंगे। इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। अभी यहाँ पे क्या होता है, ओवर हियर नो लीडिंग क्वेश्चन विल बी कम। यहाँ पे क्या होता है, मेरा वकील लीडिंग क्वेश्चन विटनेस को नहीं पूछ सकता। ठीक है। लीडिंग क्वेश्चन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली अ विटनेस हैज़ टू टेल द ट्रू एंड होल स्टोरी इन समरी टू द ऑनरेबल कोर्ट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, विटनेस को समरी के तरीके से मतलब शॉर्ट में समझाना है कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। ठीक है। अभी समरी मतलब क्या होता है, अभी समझो किसी का मर्डर हो गया, कौन सी तारीख को हुआ था, क्या हुआ था, किसने किया था, आज वो क्या हो रहा था, वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कोर्ट में ये बताना कि इस आदमी का मर्डर हुआ था, मैंने उसको देखा था और इसने ये कपड़े पहने थे, उसके आजू बाजू ये लोग खड़े थे, बस उतना ही। ज़्यादा डिटेल में जज सवाल अगर जज पूछते हैं तो जाके आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन चीफ। ठीक है। यहाँ पे क्या, एग्जामिनेशन चीफ एक बार खत्म हो गया तो दूसरा स्टेज आता है क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है। Stage of cross examination will come once the examination chief of witness ends, the cross examination begins because the cross examination is the second stage in the court proceedings। ठीक है। एक बार एग्जामिनेशन चीफ खत्म हो गया तो दूसरा स्टेज आता है क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है। और लास्ट में आता है री एग्जामिनेशन। सबसे पहले एग्जामिनेशन चीफ होता है। ठीक है। मेरा वकील मेरे ही विटनेस को बुलाएगा और उसको सवाल पूछेगा, उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन चीफ। अब आपका वकील मेरे विटनेस को एडवर्स सवाल पूछेगा, उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। नाम में ही मीनिंग छुपा है क्रॉस। तो हम दोनों एक दूसरे के विटनेस को सवाल पूछेंगे, मेरा वकील आपके विटनेस को सवाल पूछेगा और आपका वकील मेरे विटनेस को सवाल पूछेगा, उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन क्या होता है, एक बार एग्जामिनेशन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो गया और कुछ नया फैक्ट बाहर आता है केस में, तब जाके री एग्जामिनेशन कोर्ट की परमिशन से हमको करना पड़ता है। अभी तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है टू मेक देयर ओन एविडेंस स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्या होता है, मेरा जो वकील है वो मेरे ही विटनेस को कोर्ट में बुलाएगा और मेरे विटनेस जो है वो केस की पूरी समरी कोर्ट को बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, मेरा जो केस है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग ड्राफ्ट करके कोर्ट में डाल देते हैं और वो स्टोरी जो है झूठ होती है। मगर आप विटनेस को बुलाते हो, इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है वो अपने ही केस को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं और कोर्ट उस चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ रहेगा सच में। ठीक है। इन एग्जामिनेशन इन चीफ
द एविडेंस ऑफ द पर्सन हु कॉल्स द विटनेस विल बिकम स्ट्रॉन्ग बिकॉज द विटनेस विल टेल द स्टोरी टू द कोर्ट एंड कोर्ट विल कंसिडर इट एज अ वैलिड एविडेंस। ठीक है, ये हो गया। चौथा है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ प्रूफ इन द कोर्ट। एक बार विटनेस कोर्ट में आ गया, उससे क्या होता है कि वंस द एग्जामिनेशन चीफ इज कंप्लीटेड कोर्ट बिलीव्स दैट वॉट एवर said is true and as per the as true and correct as per the knowledge of witness। ठीक है, एक बार विटनेस से सारी चीज़ें बताती है तो कोर्ट जो है उस चीज़ को बिलीव कर डालती है। ठीक है, और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट क्या होता है एग्जामिनेशन चीफ के? सबसे पहले तो ऑल एविडेंस शुड बी ट्रू। एक बार आपने केस फाइल कर दिया, एक बार मैंने मैं प्लेंटिफ हूँ, आप जो है डिफेंडेंट है, मैंने अब मेरे वकील के मदद से केस फाइल कर दिया। अब मेरा वकील मेरे विटनेस को ऐसे विटनेस को बुलाएगा जो मेरे केस को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन चीफ। तो मेरे विटनेस आएंगे, सारी चीज़ें कोर्ट में बताएंगे, तो सारी चीज़ें जो वो सच्ची हो गई। ठीक है, पर्सन वो कम एज अ विटनेस शुड बिलीव इन वॉट एवर ही सेड। मतलब मेरा जो विटनेस आएगा मेरे तरफ से, वो जो भी चीज़ें बोलता है वो खुद उसको बिलीव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग ने बोला विटनेस बन जाओ तो वो बन गया, उसने सच में देखा है तो ही वो कोर्ट में आएगा। टू प्रेजेंट द समरी ऑफ द वोल केस इन द कोर्ट। ठीक है, बड़े से केस को हम छोटे से छोटा बना के हम कोर्ट को बता देते कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, ये हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जामिनेशन चीफ द क्रॉस एग्जामिनेशन विल स्टार्ट एंड विदाउट एग्जामिनेशन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन कैन नॉट स्टार्ट। मतलब एक बार एग्जामिनेशन इन चीफ खत्म हो गया तब जाके ही एक क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होता है। बिना एग्जामिनेशन चीफ लिए क्रॉस एग्जामिनेशन कभी भी पहले शुरू नहीं हो सकता। सबसे पहले चीफ शुरू होता है, फिर क्रॉस शुरू होता है, फिर री एग्जामिनेशन शुरू होता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ? सबसे पहले तो लीडिंग क्वेश्चन कभी भी पूछे नहीं जाते। लीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आंसर छुपा होता है। अभी जैसे समझो आपका नाम मुकेश है, तो मैं वकील हूँ। ठीक है, मैं आपको पूछूंगा क्या आपका नाम मुकेश नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ हाँ मेरा नाम मुकेश है। ठीक है, क्या आपने कल सेव पूरी नहीं खाई थी? आप बोलोगे हाँ हाँ आप मैंने सेव पूरी खाई थी। तो आप ऑटोमेटिकली हाँ बोल दोगे। ठीक है, उसको बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चन। अब लीडिंग क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन चीफ में नहीं पूछे जाते, उसको सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओनली दैट क्वेश्चन विल प्रूव द बेसिक फैक्ट विल बी आस्क्ड इन कोर्ट। अभी समरी बता सके ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन चीफ में पूछे जाते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी मेरे विटनेस जो है उसको आपके वकील जो है वो सवाल पूछेंगे, उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, और मेरे जो वकील है वो आपके केस के विटनेस को सवाल पूछेंगे, उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, नाम में ही आंसर है क्रॉस, मतलब ये हम एक दूसरे के विटनेस को सवाल पूछेंगे। वंस द एग्जामिनेशन चीफ गेट्स कंप्लीटेड क्रॉस एग्जामिनेशन विल स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, इन क्रॉस एग्जामिनेशन द एडवोकेट ऑफ द पार्टीज विल आस्क क्वेश्चन टू द एडवर्स पार्टी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम दोनों सामने वाली, मतलब मैं आपके विटनेस को, मेरे जो एडवोकेट है वो आपके विटनेस को सवाल पूछेंगे और आपके जो वकील है वो मेरे विटनेस को सवाल पूछेंगे। इसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। लीडिंग क्वेश्चन इन क्रॉस एग्जामिनेशन विच वेर नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन चीफ। मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ में जो लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपको डिटेल में वीडियो जानना है तो उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, हाउ क्रॉस एग्जामिनेशन हैपन्स इन सिविल केस इन इंडिया। देखो सबसे पहले मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक कोर्ट का प्रोसेस बता दूं। सबसे पहले तो प्लेंटिफ जो है वो प्लेंट फाइल करेगा कोर्ट में। ठीक है, अब सब उसको जज पढ़ेंगे, जज को लगता है कि आपके केस में दम है, तब जाके आपको डिफेंडेंट को समन भेजता है। समन मतलब कोर्ट से बुलावा आता है। अब जैसे डिफेंडेंट को समन मिलता है, डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर होगा और उसको वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। ठीक है, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होता है जज जो है वो इश्यू फ्रेम करते हैं। ठीक है, जैसे ही इश्यू फ्रेम हो गए विदिन 15 डेज लिस्ट ऑफ फिटनेस जो है वो कोर्ट में जमा करना पड़ता है। मैं प्लेंटिफ हूँ, मैं अपनी लिस्ट ऑफ फिटनेस जमा करूँगा कि मैं अब एक एप्लीकेशन डालूंगा कोर्ट में और उसमें लिखूंगा कि जज साहब मैं ये विटनेस को बुलाना चाहूँगा, और आप डिफेंडेंट है, आप अपनी एक लिस्ट डालोगे कोर्ट में कि जज साहब मैं इन विटनेस को बुलाना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं, जैसे ही विटनेस अपीयर होते हैं कोर्ट में, हम दोनों सबसे पहले तो मैं अपने विटनेस को लेके आऊँगा। ठीक है, मेरे वकील उसको एग्जामिनेशन चीफ मतलब मेरे केस के रिलेटेड सारे सवाल पूछेंगे। ठीक है, अब आप उसको क्रॉस करोगे। ठीक है, अब दूसरी तारीख पे आप अपने विटनेस को लेके आओगे। सबसे पहले आप अपना एग्जामिनेशन चीफ करोगे, फिर मेरा वकील आपके विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है, फिर जो कंक्लूजन आता है उसके ऊपर जजमेंट पास होता है। ठीक है,
समन टू द विटनेस वो मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से कोर्ट का जो प्रोसेस है वो चलता है। हाउ क्रॉस एग्जामिनेशन हैपन्स इन क्रिमिनल केस। देखिए सिविल केस में जो क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन होता है वो क्रिमिनल केस में काफ़ी अलग होता है। सिविल केस में क्या होता है, सबसे पहले तो प्लेंट आप फाइल करते हो, फिर रिटन स्टेटमेंट आएगा, फिर इशू फ्रेम हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता क्रिमिनल केस में। क्रिमिनल केस में पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, आपका चार्जशीट बनेगा, आपका पुलिस रिपोर्ट बनेगा, पुलिस उस चीज़ को कोर्ट में मजिस्ट्रेट को या तो सेशन कोर्ट को या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट जो भी है उसमें फाइल करेगी। फिर आपके लिए चार्ज फ्रेम होगा, ठीक है। फिर प्रोसिक्यूशन मतलब जो स्टेट होती है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने कुछ क्राइम किया है, ठीक है। फिर प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस को बुलाएगी, ठीक है। प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस को बुला के सवाल पूछेगी, उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। फिर उसके बाद जो अक्यूज होता है वो अपने एडवोकेट को हायर करेगा, ठीक है, और उसका एडवोकेट प्रोसिक्यूशन के विटनेस को सवाल पूछेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये हो गया क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इस तरह से सिविल और क्रिमिनल दोनों अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से चलती है, ये बात को आप ध्यान में रखिए। तीसरा है री एग्जामिनेशन क्या होता है। देखिए री एग्जामिनेशन मतलब क्या, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी वो कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड री एग्जामिनेशन। अभी यहाँ पे क्या होता है, री एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले तो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। अभी ये दो करने के बाद अगर कुछ नया फैक्ट बाहर आता है तो उसको री एग्जामिनेशन में डाला जाता है। और री एग्जामिनेशन ऐसे ही नहीं होता, आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि जज साहब मेरे केस में नया फैक्टर बाहर आया है, मुझे उसको प्रूव करना पड़ेगा, तो कृपया करके आप हमको परमिशन दे कि हम री एग्जामिनेशन करें। तो उसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन। अब सबसे लास्ट में जो है वो है सब डिफरेंस क्या है इस तीनों फैक्टर के बीच में, तीनों कॉन्सेप्ट के बीच में, ठीक है। सबसे पहले आएगा एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करें एग्जामिनेशन इन चीफ विल बी डन बाय द पार्टी वो फाइल द केस इन कोर्ट। अभी मैं प्लेंटिफ हूँ, मैंने केस फाइल किया आपके अगेंस्ट में, ठीक है। तो मेरा वकील विटनेस को बुलाएगा और हम अपने केस के रिलेटेड सवाल पूछेंगे उस विटनेस को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन चीफ। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, आपका जो वकील है वो हमारे विटनेस को सवाल पूछेगा और मेरा वकील है वो आपके विटनेस को सवाल पूछेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन क्या होता है, इफ एनी फैक्ट कम्स इन चीफ एंड री, मतलब चीफ एग्जामिनेशन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने री लिख दिया, एक्चुअली क्रॉस है, ठीक है। देन द री एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस। अगर कोई ऐसा फैक्ट बाहर आया जो एकदम नया है तब जाके एग्जामिनेशन मतलब री एग्जामिनेशन चालू होता है, ठीक है। नो लीडिंग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन चीफ विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। एग्जामिनेशन चीफ में कभी भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आंसर छुपा होता है खुद से ही। अभी जैसे आपका नाम मुकेश है तो मेरा वकील पूछेगा क्या आपका नाम मुकेश नहीं है, तो आप बोलेगा हाँ हाँ जी मेरा नाम मुकेश है, ठीक है। इसको बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चन। तो ऐसे सवाल जो है वो क्रॉस मतलब एग्जामिनेशन चीफ में नहीं पूछे जाते, पर अगर आप पूछना है तो आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन आप बिंदास लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। री एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, अगर आपको पूछना है तो मतलब जज का परमिशन लेना पड़ेगा। इट इज़ द ऑथ ऑफ द विटनेस इन द कोर्ट। री एग्जामिनेशन चीफ क्या होता है, वो एक शपथ होती है कोर्ट में जो विटनेस लेते हैं, ठीक है, टू टेस्ट द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट सेड बाय द विटनेस इन कोर्ट। अभी क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, वकील जो है वो आड़े टेढ़े सवाल पूछेंगे, ऊपर से कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछेंगे, जिससे क्या होता है ना सत्य जो है वो बाहर आ जाता है। इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन भी नेसेसरी होता है। री एग्जामिनेशन इज ज़्यादा मतलब कैसा होता है ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बाहर आ गया क्रॉस एग्जामिनेशन या तो एग्जामिनेशन इन चीफ में, तो री एग्जामिनेशन को रखा जाता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि री एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। ये एक टेम्पररी चीज़ है जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अगर आपका केस जो है वो एग्जामिनेशन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन में ही ख़त्म हो गया तो री एग्जामिनेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन चीफ जो है वो सबसे पहला स्टेप होता है कोई भी केस में, सिविल केस में और क्रिमिनल केस में, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन वो स्टेज होता है जो सेकंड स्टेज होता है, क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनेशन चीफ शुरू होता है फिर क्रॉस एग्जामिनेशन आता है, और री एग्जामिनेशन जो है वो थर्ड स्टेज होता है। मगर ये री एग्जामिनेशन लेना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके केस में कुछ नया निकला तब जाके आपको री एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा वीडियो। अगर कुछ नया सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया।